A very warm greeting to dear listeners। आज का हमारा कोट है मार्गदर्शन कोई भी करें, चलना स्वयं को ही पड़ता है। अब चलिए इस विचार को समझते हैं। मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शन का मतलब है एक ऐसी दिशा जहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो और आपको पता है कि आप जिस दिशा में जा रहे हो वह आपको एक सही स्थान पर ले जा रहा है। वह आपको एक ऐसी जगह पे पहुँचाने की ले जाने की प्रेरणा देता है जहाँ से आपका विकास हो। और आपका विकास सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं होता है। आपके विकास का अर्थ है कि आप स्वस्थ रूप से आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ स्वस्थता का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वस्थता की बात नहीं है। यह बात है आपके विचारों की शुद्धता, आपके मानसिक, आपके शारीरिक और आपके रचनात्मक क्रियाओं में जो उत्पादकता आती है, जो प्रोडक्टिविटी आती है, उसे कहते हैं मार्गदर्शन। यानी कि आप स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और स्वतंत्रता का मतलब यह भी नहीं होता कि आप अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे। ऑफ कोर्स हम जिस धरती पर रह रहे हैं वह इंटरकनेक्टेड है। हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है और इसी इंटरकनेक्टेडनेस के कारण एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है और इंटरैक्शन लगातार चलता रहता है। जैसे हमारे शरीर में जो रक्त है, जो ब्लड है, उसमें भी पानी है और बाहर जो नदियाँ हैं, उसमें भी पानी है। तो कहीं न कहीं बाहर के पानी का और हमारे भीतर शरीर में जो जल है, उसका इंटरैक्शन लगातार चलता रहता है। उसी तरीके से स्वतंत्रता का मतलब है कि आपका इंटरकनेक्टेडनेस बाहर के चीज़ों से भी बैलेंस्ड रूप में है और इसी को साथ-साथ प्रोग्रेसिव रूप में आगे ले जाना ही मार्गदर्शन है। अब चलिए समझते हैं आगे की बात कि मार्गदर्शन कोई भी करे। अब देखिए, एक होता है मार्गदर्शन कि आप खुद को ही सेल्फ टॉट करते हैं, यानी कि खुद को आप इतना डिसिप्लिन्ड, मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रखते हैं कि आप अपनी ही खामियों को अपने क्रिटिसिज्म के रूप में ना लेकर के आप उसे एक कंस्ट्रक्टिव रूप देते हैं, उसे एक सकारात्मक छवि देते हैं अपने आप में, ताकि आप उस चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें, सीखें, समझें और अपने पाथ पर अग्रसर रहें, एडवांस्ड होते रहें। परंतु कई बार ऐसा नहीं होता कि हम खुद से सारी चीज़ों को समझ पाएँ या बढ़ पाएँ आगे। क्योंकि कुछ बातें शायद काफ़ी ज़्यादा समय ले सकती हैं, एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है या वो नॉलेज आपको उस समय में अवेलेबल नहीं हो पाता है, वो विज़डम जो किसी और से मिल सकता था। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है टीचर्स, गुरु, यानी कि आपको जो मार्गदर्शन करते हैं वो मेंटर। अब वो अपने हिसाब से आपको आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए आपको गाइडेंस देते हैं। आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देख कर के या जो भी उनकी कैलिबर है मेंटर्स के, गुरु के, वो आपको अपने हिसाब से गाइडेंस देते हैं। पर क्या उनके गाइडेंस देने से, उनके पाथ को दिखा देने से या ब्लूप्रिंट तक भी दे देने से आपका काम बन जाएगा? ऐसा कहना कि आपका हर एक काम हो जाएगा सिर्फ मेंटर के या मार्गदर्शक के समझा देने से या समस्याओं के हल को दे देने से हल हो ही जाएगा, यह 100% गारंटी नहीं देता है। क्योंकि आप अपने आप को जब तक बेहतर तरीके से कस्टमाइज़ नहीं करेंगे और अपनी समस्याओं को समझ करके उस हिसाब से एक्शंस नहीं लेंगे, अपने बिहेवियर्स में वो बदलाव नहीं लाएँगे, तब तक के लिए आप कहीं न कहीं अटक जाएँगे। क्योंकि जो प्रॉब्लम का सोर्स है वो आपके साइड से आ रहा है। हाँ, प्रॉब्लम्स अलग-अलग तरीकों से हो सकते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी आपका एक कस्टमाइज़्ड प्रॉब्लम है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जो आपके ही तरीकों से आएगा। तो जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, जो मेंटर हैं, जो गाइड हैं, वो आपको जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, उस सॉल्यूशन को आपको पर्सनलाइज़्ड करना है अपने हिसाब से और यहीं पर आता है सेल्फ। और सेल्फ से जब
आप सॉल्यूशन जहाँ से मिल रहा है उसे पर्सनलाइज़्ड करके समझते हैं, तब आपके अंदर वो डेप्थ जनरेट होती है, वो क्रिएट होती है, जहाँ से आप वैसी और भी समस्याओं को समझ सकते हैं। और इसका रूट कॉज़ है कि आप अपने सेल्फ को पहले फाइंड आउट करें। और जब आप अपने सेल्फ को फाइंड आउट करेंगे, तो आप समझेंगे कि आप किन-किन तरीकों से बिहेव करते हैं, आपके मेंटल मैप के हिसाब से कौन-सी चीज़ें सही हैं, कौन-सी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको किन-किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। आपकी समझ इन चीज़ों पर जितनी गहरी होती जाएगी, उतनी ही डेप्थ में आप चीज़ों को समझ पाएँगे और उस हिसाब से आपका पूरा का पूरा एक प्रोफ़ाइल तैयार होगा, जो कि साइकोलॉजिकल भी वैलिड होगा, फिज़ियोलॉजिकली भी वैलिड होगा, फिज़िकली भी वैलिड होगा, मेंटली भी वैलिड होगा, कॉग्निटिवली वैलिड होगा, इंटेलेक्चुअली वैलिड होगा, हर एक तरीकों से वैलिड होगा। और इन सारे डायमेंशंस को जब आप एक इंटीग्रेटेड वे में फंक्शनिंग इंटीग्रेटिंग कर रखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आपका जो सेल्फ है, आपका जो स्वयं है, आपका जो स्व है, वह कैसे काम करता है और आप कम से कम बाहर के सॉल्यूशन को सीक करेंगे और अगर सीक भी करेंगे तो काफ़ी क्विक तरीके से आप सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंटेशन में ला पाएँगे। आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका जो सोर्स है, जो इम्प्लीमेंटेशन और एग्ज़ीक्यूशन का, वो आपके इनर सेल्फ से आ रहा है बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू फेस और दैट यू आर फेसिंग। तो रिगार्डलेस ऑफ द सॉल्यूशन जो आपको गाइडेंस मिल रही है गाइड से या मेंटर से या गुरु से, आप अपने आप पर डिपेंडेंट रहेंगे एंड दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस टू बी डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ while also seeking the help at the minimum scale with your progressive mindset। इसी के साथ हमारा आज का विचार का विश्लेषण यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको यह पसंद आई होगी और ये हेल्पफुल भी रही होगी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। साइनिंग ऑफ।